बेटियां अच्छी तालीम के लिए ट्यूशन के नाम के घर से निकली और हमने नाजायज भरोसा किया। ये उलमा, ये इमाम, अगर किसी ने कह दिया मुखिया तेरी बेटी की खबर मिली है फला होटल में फला के साथ थी, का बिस्तर बंधवाओ मेरी बेटी को उड़ाया जा रहा है, अगर कोई ये कह दे आकर के हमने तुम्हारी बेटी को फला जगह पर फला लड़के के साथ चाय पीते देखा है, हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो भाई कड़वाहट को तस्लीम किया करो। अगर कोई आके खबरदार कर रहा है अपने घर के अंदर खाना तलाशी शुरू कर दो। नहीं ऐसा तो नहीं है तो ये कह के गया कि सच कहा है कि नहीं कहा है। हम कहने वाले को उल्टा जलील और रुसवा कर देते हैं। नतीजे में क्या होता है, या तो बेटी किसी गैर के बिस्तर पे जाकर लेट जाती है या गैर के साथ जाकर के अपना रिश्ता इज़्दिवाज मुंसलिक कर लेती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते बता तो सही, तुझे बड़ा शौक था IAS का, क्या करेगा इस डिग्री का? अगर इस डिग्री के लिए तेरी बेटी ने मुंह काला करा दिया तो कौन सा मूसा की कौशल को दिखाएगा? अगर इस डिग्री के लिए तेरी बेटी की इज्जत चली गई कौन सा मुंह लेके खातून जन्नत के सामने जाए? अल्लाह तमाम अरकान कमेटी को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का वो नूरानी काफिला जलवागर है कि जो हुजूर के दीन की दौलत को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई समझते हुए नगर नगर डगर डगर हर मोमिन के घर तक पहुंचाने के लिए शब रोज कोशा रहते हैं। और इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत की यही आरज़ू रहती है, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बेलोज दीन की खिदमत करने वाली जमात मिंबर रसूल पर आपकी निगाहों के सामने है। अल्लाह उलमाए अहले सुन्नत की इस मुखलिस जमात को सुबह क़यामत तक सलामत रखे और इस जमात का साया इस उम्मत के सर पे तादिर कायम दायम फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुझसे पहले आपने शायर अहले सुन्नत सकलैन वजाहत साहिब से नातो मनक़बत के खूबसूरत अशआर सुने। मेरे बाद इंशाअल्लाह अमीर हमजा समीर रजा इलाहाबादी के हैं ना, ये तो इलाहाबादी और कारी मोहम्मद अली फैजी, इन बड़े बड़े लहजों को भी आपको सुनना है। ये मेरा नसीब है कि आज मुझे सही वक्त पे थोड़ा सा माइक मिला है, लेकिन मैं इसका नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। कोशिश ये रहेगी इंशाअल्लाह 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी बात पूरी कर लूं। आपसे इतनी गुजारिश है कि मैं बहुत ज्यादा नारों से भी खुशी हासिल नहीं करता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ उस बात को आप दिल पे लिख करके लेकर के जाएं। बात अगर अमल करने की हो तो कोशिश करें कि उस पे अमल किया जाए, और अगर आपको अच्छी ना लगे तो हमारी बात हमें वापस कर दीजिएगा, इसलिए कि हमारे पास जो भी सौदा है वो इश्क का सौदा है। यहाँ नहीं तो कहीं और इसका बाजार लगा लेंगे, यहाँ नहीं तो कहीं और इसके खरीदार मिल जाएंगे। तो आपसे बस इतनी गुजारिश है कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने और थोड़ी सी बेदारी के साथ सुने। मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका ज़ाया नहीं करूंगा। इस कम वक्त में मैं चाहूंगा इस वक्त के अपने वक्त के साथ इंसाफ करूं और जो मुझ पे लाजिम है वो बात आपसे कह जाऊं। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। बड़ी मोहब्बतों के साथ आप बैठे हैं। सबसे पहले तो जलसों में आने का एक नजरिया ये बदलें कि हम लोग आते हैं कि ये सोच के आते हैं कि मौलवी आएगा सुनाने के लिए, हम जाएंगे सुनने के लिए। उसका काम सुनाना है, हमारा काम सुनना है। बस इतनी सोच लेके हम जलसे में आते हैं तो जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं।
जलसों में आने की नीयत सबसे पहले ये पैदा करें कि हुजूर के दीन के खादिम आएंगे, हुजूर की बात हम तक पहुंचाएंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि अपनी भी ज़ात को हुजूर की शरीयत के सांचे में डालें और वो बात हम अपनी नस्लों के सीने में भी उतारें। ये नीयत लेके आप बैठे और आपसे मैं अर्ज कर दूं, खुदारा कोई इस महफिल में ये सोच के ना आए कि भाई मैं अम्माद का फैन हूँ, मैं फैजी का फैन हूँ, मैं समीर का फैन हूँ। ये सोच के आओगे तो खाली पंखे बने रह जाओगे। इस महफिल में अगर आना है तो मदीने वाले का गुलाम बन के आना, सिर्फ हुजूर का गुलाम बन के आना है। ना मेरे लिए बैठना है, ना किसी नकीब, ना शायर, ना खतीब के लिए। हमें जितना भी बैठना है रब के हबीब के लिए बैठना है। ठीक है ना? ये सबसे पहले कोशिश हमें करनी है कि ये बात सच्ची है कि हम खतीबों से इतना प्यार करने लगे कि रब के हबीब को भी भूल गए। ये कड़वी सच्चाई है। मैं कभी कभी ना मेरा मुंह बहुत खराब होता कुछ चीजों को देख करके कि पीर साहब भी मिंबर पे बैठे हैं, मुरीद भी बैठे हैं, किसी शायर ने हुजूर की शान में शेर पढ़ा तो पीर साहब पे मरी नहीं पड़ी इतनी कि सुभान अल्लाह कह देते। अगर उनके अब्बा की शान में पढ़ दिया तो पीर कपड़े उतार के देने तैयार हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, बता तेरे बाप की शान ज्यादा है या रसूल पाक की शान ज्यादा है? जो कौम रसूल पाक के नाम पे नारा ना लगाए उसे पीर के नाम पे नारा लगाने का कोई हक नहीं। उसे कोई हक नहीं है वो किसी पीर के नाम पे नारा लगाए। कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाए और क़िबला इश्क को मुस्तफ़ा कहा जाता है। बातें किसी को कड़वी लगे तो खाक से लगे, फर्क नहीं पड़ता है। मैं चापलूसी करके मीठी मीठी बातें करके नजराना बटोर के जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मुझे 1 घंटा मिला है तो इसमें इतना ऑपरेशन कर जाऊं ताकि आइंदा कुछ बीमारियां पैदा होने से पहले 100 बार सोचे। इसीलिए मैं कहता हूं मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हुजूर की महफिलों में कोई मूड बनाने ना आया करे। अगर आना है हुजूर की महफिल में तो फिर तकदीर बनाने आया करो, तकदीर बनाने आया करो। वो कहा था ना ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कितने सरों पे टोपियां नहीं है। अल्लाह हमारी कौम को हिदायत नसीब फरमाए। अगर लब्बैक के नारे लगने लगे तो खड़े होकर हम नारे लगाते हैं। लब्बैक का मतलब समझो साहिब, खाली उछल कूद का नाम लब्बैक नहीं है। लब्बैक का मतलब यह होता है महबूब मेरा लिबास वो होगा जो तुझे पसंद होगा, मेरा तरीका वो होगा जो तुझे पसंद होगा, मेरा चेहरा वो होगा जो तुझे पसंद होगा। आका चलता तो जरूर हो लेकिन ऐसे चलूंगा जैसे आप चला करते थे, बोलता जरूर हो लेकिन ऐसे बात करूंगा जैसे आप बोला करते थे। कोशिश ये रहेगी, कोशिश मेरी रहे, अदाएं तेरी रहे। मैं क्या कहूं, कसम खा के इस बात पे मैं कह सकता हूं इस इलाके में साल भर में सैकड़ों जलसे तो हो ही जाते हैं। इन तमाम इलाकों में गिरदो नवाब में साल भर में सैकड़ों जलसे। लेकिन अभी हमने इतना नहीं समझा जलसे में नंगे सर जाना है कि टोपी पहन के जाना है, क्योंकि हमने भी ना इसके रिसालत की जो सनद है ना कतई फ्री बाटी। जिसने उठ के मुझे 500 का नोट दे दिया ना, मैंने कह दिया जिसे जन्नती देखना इसे देखना। कतई नहीं देखा लिबास कैसा है, चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं, ये आशिक है हुजूर करना। बदलें रवैये अपने। मुझे एक बात बताओ, कम से कम पंचायत में और हुजूर की महफिल में कुछ तो फर्क होना चाहिए कि नहीं? बोले होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोले होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। एक बात बताएं, मैं रोड पे यूं खड़ा हो जाऊं, मैंने कुर्ता भी पहन रखा है, टोपी भी लगा रखी है, वजू भी कर रखा है, पाक भी और यूं खड़ा हूं, देख के कोई कह देगा कि नमाज में बंदा बोले कह देगा कोई? ऐसे खड़ा हो जाऊं मैं रोड पे, कोई कहेगा नमाज में? लेकिन बताओ रुख किबले को हो, गर्दन झुकी हो, हाथ बंधे हो, लब आहिस्ता चलते हो, किसी आने जाने से कोई गरज ना हो, फिर मैं पूछूं बताओ नकीब साहब क्या कर रहे हैं? कोई भी कह देगा नमाज पढ़ रहे हैं। दूर से देख के बंदा पढ़ा देगा कि नमाज पढ़ रहे हैं। आप भी तो घर से आए होंगे ना जलसे में,
जलसे की नियत करके घर से निकले कि यूं ही भटकते भटकाते आ गए? बोले नियत करके निकले ना, नियत करके निकले ना। तो आप जब चले, आप जैसे बैठे थे सर पे टोपी पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं, वुजू पहले भी नहीं था, अब भी नहीं, पहले भी मुंह में मसाला था, अब भी मुंह में मसाला है, वहां भी पुड़िया खा रहे थे, यहां भी पुड़िया खा रहे हैं, मुंह उठाया चल दिए, लग रहा था किसी एंगल से के जलसे में जा रहा है, लग रहा था किसी तरीके से जलसे में जा रहा है। नहीं ना, रविश ऐसी इख्तियार कर प्यारे, जब तुम्हारा इरादा हो, तुम्हें पता चले जमीन के किसी हिस्से में मदीने वाले की महफिल सजी है, पहले वुजू करो, फिर खुशबू लगाओ, सर पे टोपी लगाओ, फिर जो घर से चलो गर्दन झुका के खिरामा खिरामा चलो, ताकि किसी को पूछने की जरूरत न पड़े कहाँ जा रहा है, तेरे बदन की खुशबू, तेरी सर की टोपी बता दे, इसका आदत बता रहा है, या तो ये रब की महफिल में जा रहा है, मदीने वाले मुस्तफा की महफिल में जा रहे हैं। मगर खैर करे अल्लाह, फिलिस्तीन बड़ा प्यारा, बेटियों की इज्जतें बड़ी प्यारी और होनी भी चाहिए, लेकिन आपसे थोड़ी सी गुजारिश मेरी। लोग कहते हैं ना, कहते हैं कि मुफ्ती साहब दुआ तकरीर करनी है कि बच्चियां जरा पर्दे में आ जाएं। मैं एक सीधी बात जानता हूं, बच्चियां खुद पर्दे में आ जाएंगी, सिर्फ इतना लाजिम कर लें मर्द टोपियां ओढ़ना शुरू कर दें, बच्चियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगे। समझ रहे? मर्द टोपियां ओढ़ना शुरू कर दें, औरतें खुद ब खुद दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी। कई चीजों की महामारी है, इर्तिदाद है, बेटी किसी की भागती है, जिम्मेदार मौलवी। मैंने बहुत गौर किया, थक गया सोचते सोचते, ये हुआ क्या है और ये हो कैसे रहा है। तो मैं आपको बता दूं, हर घर के दरवाजे पर पहरा देने मौलवी नहीं आते। मेरे घर के दरवाजे की फिक्र मुझे करनी है, आपको नहीं। अगर मेरे घर में कोई बदतमीजी होती है ना, तो मैं जिम्मेदार आपको नहीं ठहराऊंगा। अगर ठहराता हूं या तो पागल हूं और या फिर जाहिल हूं। ये बहुत गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिएगा। दो चीजें मेरी समझ में आई। अगर बेटी किसी के घर की बर्बाद है ना, तो जिम्मेदार घर वाले, खास करके भाई है या बाप है। आप कहें कैसे? बहन जुर्म करे और मां को खबर ना हो ही नहीं सकती। बेटी जुर्म करे और मां को खबर ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। बहन गलत इरादे से कदम बाहर निकाले, भाई को खबर ना हो, ये हो ही नहीं। बहनें कब बिगड़ती हैं? जब भाई बिगड़े होते हैं तब बहनें बिगड़ जाती हैं। या तो ये दोनों में सौदा होता है, तू मेरे ऐबों पे पर्दा डाल, मैं तेरे ऐबों पे पर्दा डाल, तब बहनों को गुनाह करने का मौका मिलता है। या कब? जब भाई नशे के आदी हो जाते हैं और रात को पी के जब पड़ जाते हैं, उन्हें होश नहीं रहता है, फिर तब बहनें आवारा हो जाती हैं। अब डिटोल से सफाई की गुंजाइश नहीं रह गई है, इसलिए डायरेक्ट चीरा लगा रहा। बर्दाश्त कर सके तो कर लें। अल्लाह करे मेरी बात आपके जहन में उतर जाए। हर भाई को अपने घर की इज्जत का पहरेदार बनना पड़ेगा। जब तक भाइयों के कदम दुरुस्त नहीं होंगे, बहनों के रवैये अच्छे नहीं होंगे। बहनों के रवैये और गुनाह के दरवाजे जो खुले ना, वो दो चीजों से खुल गए। इर्तिदाद का सबसे बड़ा सपोर्टर अगर कोई है तो ट्यूशन, और दूसरी सबसे बड़ी वजह है ऑनलाइन तालीम। ये ऑनलाइन तालीम मतलब छोटे फोन से हो नहीं सकती। ऑनलाइन के लिए बड़े फोन का होना जरूरी था। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, खुदा करे सबकी बेटी IAS IPS बने, लेकिन मुखालफत किस चीज की कर रहा हूं वो सोचने की जरूरत है।
बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, IAS IPS का मुखालिफ नहीं, लेकिन हमने ना ऑनलाइन तालीम के नाम पे मोबाइल दिए। बेटियां अच्छी तालीम के लिए ट्यूशन के नाम के घर से निकली और हमने नाजायज भरोसा किया। ये उलमा, ये इमाम, अगर किसी ने कह दिया मुखिया तेरी बेटी की खबर मिली है फला होटल में फला के साथ थी, का बिस्तर बंधवाओ मेरी बेटी को उड़ाया जा रहा है। अगर कोई ये कह दे आकर के हमने तुम्हारी बेटी को फला जगह पर फला लड़के के साथ चाय पीते देखा है, हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो भाई कड़वाहट को तस्लीम किया करो। अगर कोई आके खबरदार कर रहा है अपने घर के अंदर खाना तलाशी शुरू कर दो। नहीं ऐसा तो नहीं है तो ये कह के गया कि सच कहा है कि नहीं कहा है। हम कहने वाले को उल्टा जलील रुसवा कर देते हैं। नतीजे में क्या होता है, या तो बेटी किसी गैर के बिस्तर पे जाकर लेट जाती है या गैर के साथ जाकर के अपना रिश्ता अज़दवाज मुंसलिक कर लेती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते बता तो सही, तुझे बड़ा शौक था IAS IPS का, क्या करेगा इस डिग्री का? अगर इस डिग्री के लिए तेरी बेटी ने मुंह काला करा दिया तो कौन सा मुसाक़ी कौसर को दिखाएगा? अगर इस डिग्री के लिए तेरी बेटी की इज्जत चली गई, कौन सा मुंह लेकर खातूने जन्नत के सामने जाएगा? मुझे बता तो सही, मैदान क़यामत में सारे अहले महशर होंगे, उनमें सहाबा भी होंगे, उनमें ताबईन भी होंगे, ऐसी पर्दा नशीनें भी होंगी जिन्हें सैयदा ज़ैनब कहा जाता है, वो बादशाह भी होगी जिसे खातूने जन्नत कहा जाता है। बता, अगर उन्होंने पूछ लिया एक डिग्री के लिए तूने बेटी की इज्जत लुटा दी, हमने भाइयों की लाशें तो देखे लेकिन घर से चादर नहीं उतरने दी, तो बता क्या जवाब देगा? खुदा के वास्ते उन डिग्रियों को लात मार दो जो इज्जत लुटा के मिलती है। उन डिग्रियों को अपनाओ जिन्हें पाने के बाद दुनिया में भी इज्जत मिलती है, आखिरत में भी इज्जत मिला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुरा मत मानिएगा, हम सारे वलियों से प्यार करने वाले लोग, सारे वलियों से प्यार करने वाले लोग, ये मेरी कौम की मेरी जमात के लोग बैठे, अल्लाह इस जमात को सलामत रखे। कड़वी सच्चाई कहने जा रहा हूँ, हजम हो सके तो कर लेना, ना हो तो जाओ जाके दुनिया के किसी मेडिकल पे दवा ले लेना, जब जब सोचोगे तब तब पेट में दर्द उठेगा, नहीं होगी शिफा। जो अगली बात कड़वी कहने जा रहा हूँ, मुझे बताइए, हमने 70 सालों में जो पैसा लगाया है ना, या तो होटलों में लगाया या इमारतों में लगाया, और अगर कोई दीनदार बंदा है ना तो उसने पीर साहब का मजार बनवाया, पीर साहब का मजार बनवाया। मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, लेकिन एक बात बताओ, एक बंदा भूखा है, दूसरा नंगा है, उसी पैसे से सिर्फ रोटी मिल सकती है, सिर्फ कपड़ा मिल सकता है? बताओ, पहले किसी का बदन छुपाओगे या पहले किसी की भूख मिटाओगे? लाजिम है जो नंगा है पहले उसे कपड़ा दो, पहले किसी की इज्जत बचाइए। मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, बड़े फखर से कहता, जितनी टाइल्स लगी है ना पीर साहब के मजार पे सब मेरी लगवाई हुई है। मजार देखना है औरंगजेब आलमगीर का, जाके देख, आज तक छत नहीं है, आज तक छत नहीं है। महंगा पत्थर लगवाने से पीर के रुतबे बुलंद नहीं होते, और कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके मजार पे सोने की जाली लगी हो या चांदी की जाली लगी हो, इसलिए कि वो जिस जमीन पे लेटे हैं अल्लाह ने उनकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, क्या कहने हैं। लाजिम था तुम कौम की बेटियों के लिए स्कूल बनाते, लाजिम था ये, हाँ। और बुरा मत मानिए, स्कूल तो छोड़ो सागिर, ये हमारे मदरसा चलाने वाली जमात, रमजान आएगा ना तो रसीद लेके जाएंगे, कोई यूं मुंह कर लेगा, कोई यूं मुंह कर लेगा, कोई कहेगा अगले दिन आना, कोई कहेगा 8 दिन बाद आना, कोई कहेगा जी मैं दे चुका हूं, मैं दे चुका हूं। खुदा की कसम मैं सच बता रहा हूं, अगर ये लोग अपना काम छोड़ देना तो तुम्हारे जनाजे पढ़ाने वाले लोग नसीब नहीं होंगे। सच, जनाजे पढ़ाने वाले नसीब नहीं होंगे, कोई कान में अजान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। अब तो हाल ये हो गया, पहले पीरों के सिर्फ नजराने होते थे,
अब ज़कात भी पीर साहब ही ले जा रहे हैं, खैरात का बकरा भी पीर साहब को भेजो। सही। और जो बच गई है कुर्बानी की खाल, वो भी हमें ही दे दो। मैं नजरानों को मुखालिफ नहीं, उठा के पीर को दे दे, लेकिन ज़कात मदरसे वालों को। आज भी कितने मदरसों की तनख्वाहें मुदर्रिसीन की मदरसों पे उधार है, लेकिन खुदा की कसम सच कह रहा हूं, पीर को नजराना ना दो ना तो अगली बार आएगा नहीं। मगर इनकी तनख्वाहें उधार हैं। तुमने 10 बार धक्के दिए, लेकिन आज तक इन्होंने मदरसे बंद नहीं किए। कभी ये कह के इन्होंने ताले नहीं लगाए, पहले तनख्वाहें पिछली दिलवाई जाए, फिर हम पढ़ाई आगे करेंगे। मेरी कौम जागो, एहसास पैदा करो, और जो जरूरी काम है वो किया जाए, जो जरूरी काम है वो किया जाए। मैंने कहा मैं तालीम का मुखालिफ नहीं। और ये जो IAS IPS की लड़कियों में जो होड़ लगाई गई है ना, होड़, उसके जिम्मेदार है ये निकाह और रिश्ते करने वाले जालिम लोग। जब रिश्ता करने जाते हैं ना, तो जाके पूछते हैं किसी शरीफ से, बेटी ने क्या पढ़ा है? तो शरीफ आदमी, गरीब आदमी कह देता जी मैंने बेटी को कुरान पढ़ाया। तो ये बेगैरत कह देता बस कुरान पढ़ी है, बस। और जालिम इसे बस कह रहा है। जिसने बेटी के सीने में कुरान दे दिया, उसने दुनिया की दौलत अता कर दी। लेकिन ये दलाल, ये फ्री हराम की औरत की कमाई खाने वाले लोग ये कहते हैं ये चाहिए, मेरा बेटा 70 कमाता है, वो भी ड्यूटी करे 70, वो लेके आए 1,40,000 घर में आएंगे। और सुन, रब ने तुझे मर्द बनाया है, नामर्द नहीं। तू औरत की कमाई खाने के लिए नहीं, अपनी कमाई औरत को खिलाने के लिए पैदा किया गया। इस चीज ने होड़ लगा दी है। अब हर बंदा कह रहा रिश्ता तभी होगा जब बेटी MA पास होगी, बेटी BA पास होगी। सुन, BA के नतीजे बताओ, बुरा मत मानना, हजम करना, कड़वी बातें। अभी चंद दिन नहीं हुए हैं, नकाब पोश बच्ची भागी है। हाँ, पर्दे में रहने वाली बेटी चली गई। जब मैंने तहकीक की, गई कैसे? का ट्यूशन पढ़ने जाती थी। मैं आपकी बेटियों को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप दौर के हालात नहीं समझ रहे। जमाना अपनी चाल चल चुका है, और तुम्हें अभी तक जलसों में टोपी ओढ़ने की तमीज नहीं आई। कितनी बड़ी प्लानिंग कर दी है उन्होंने। सबसे पहले ऑनलाइन तालीम लेके आए, फिर ट्यूशन को फरोग दिया। और ट्यूशन जानते हो आप? नहीं जानते हो तो सुनो, जहां बच्चियां पढ़ने जाती है ना, तो जानबूझ करके 2 बेगैरतों के बीच में गैरत वाली बेटी को बैठाया जाता है। कितने दिन बचा लोगे बेटी तुम? कब तक बचा लोगे? मैं ये कहता हूं, अगर शौक है बच्चियों को पढ़ाने का, शौक है बच्चियों को काबिल बनाने का, अगर चाहते हो बेटियां IAS हो, बेटियां IPS हो, तो फजूल के खर्चे बंद करो। जिस तरह साल में 10 चंदे करके 10 जलसे कराते हो, इसी तरह 20 चंदे करके एक ऐसे इदारे की बुनियाद डालो, ऐसे कॉलेज की बुनियाद डालो, ऐसे स्कूल की बुनियाद डालो जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटियां हो। ये अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह। इस तरह के इदारों की बुनियाद डाल रहा है, जो उसकी टांग खींचे तुम उसकी टांग काट दो, टांग काट दो, इसलिए कि अब किसी मुनाफिक को मुआशरे में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेश क्या कहना, हम मर रहे, अब करो मरो की स्थिति है, इससे आगे कोई चांस नहीं है, ये याद रखना। अब भी अगर कोई टांग खींचता है, ऐसे मुनाफिक का मुआशरे से बाइकाट कर दो, और उससे कह अब वो हमारा होगा जो मदीने वाले का रहेगा। हमारे उलमा जेल काट रहे, ये सरबा कफन, इनको तो देखो। निशाने मदरसे कितनी चेकिंगें होती हैं, आए दिन कोई भी आके खड़ा हो जाता, फला कागज दिखाओ, फला कागज दिखाओ। मगर खुदा की कसम, अल्लाह इस जमात को सलामत रखे। 1000 ताने सुनने के बाद भी अपनी जगह से हिलने तैयार नहीं है। क्या अब हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है हम इनका साथ दें? इलेक्शन की बारी आती है ना, तो जीतेगा वही जीतेगा, एक हाथ वाला जीतेगा, जीतेगा वही जीतेगा, जाहिल नेता जीतेगा। हम उन्हें मंत्री बना देते हैं जिन्हें अपना नाम लिखना नहीं आता।
हाँ, वो कहते मौलवी दूर रहो तुम, सियासत तुम्हारा काम नहीं है। मैं कहता हूं आज के बाद इलेक्शन भी आए ना तो सुनो, 500 रुपए के लिए वोट नहीं बेचना है। समझ रहे हो? मैं खड़ा नहीं हो रहा हूं इलेक्शन में, कभी सोच रहे हो अपनी बरकरी कर रहा हूं। मैं कुछ समझाना चाहता हूं। जिसने 1000 रुपए दे दिए उसी की दलाली शुरू कर दी। मुसलमान हो यार, मुसलमान हो, हम गले कटवा सकते हैं लेकिन दलाली में किसी के आगे जबान नहीं खोलेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर के उम्मती हैं हम, जो कह दिया वो कह दिया। अब हमारी जबानों को किसी का पैसा नहीं खरीदेगा। मैं आपसे कहूँ इलेक्शन आता है ना तो कितना बवाल होता है। भाई को भाई के खिलाफ कर दिया जाता है, बाप बेटे के खिलाफ, चचा भतीजे के खिलाफ, भतीजे चचा के खिलाफ। हाथ जोड़ के तुमसे कह रहा हूं, कुछ नहीं मिला। तुमने 70 साल वोट डाले, क्या मिला? और हर बार वोट तुमने विकास के नाम पे डाला। मैं नहीं जानता हूं किस गली में रहते हो, जाओ जाके चेक कर लेना। सबसे गंदे रास्ते मुसलमानों की बस्ती में होंगे, सबसे घटिया गलियां मुसलमानों की होंगी। जितना विकास दूसरे लोगों में 2.5 साल में होता है तुम्हारा 15 साल में नहीं होता। तो तुम किस विकास पे वोट दे रहे हो? कौन सी तरक्की के लिए वोट दे रहे हो? वोट देना है तो सिर्फ एक मयार बनाओ। अब वोट उसे दिया जाएगा जो मदीने वाले की नामोस की बात करे, हुजूर की इज्जत की जो बात करेगा। अब तक हमने पेट के लिए वोट दिया है, कपड़े के लिए वोट दिया, रोड के लिए वोट दिया, हवेली के लिए वोट दिया, हमने मकान के लिए वोट दिया, बेरोजगार भत्ते के लिए वोट दिया, बेवाओं की पेंशन के लिए वोट दिया। मैं कहता हूँ मेरी बेवा बहन आज के बाद गवर्नमेंट के टुकड़ों की तरफ न दे। अगर वोट देना है नामूस रिसालत को दे। खुदा की कसम मेरा नबी वो है जो उसका हो जाता है कायनात को वो उसके कदमों में डाल दिया। मेरी बात दलालों को अच्छी नहीं लगेगी, लगनी भी नहीं चाहिए। अल्लाह इन दलालों को मौत अता कर दे ताकि 313 रहे हुजूर के इज्जत के पहरेदार रहे। 313 रहे, इज्जत के पहरेदार होने चाहिए हुजूर की। कोई तरीका यार, हद हो गई। मैं आपसे बात करूं, खुदारा रवैये अच्छे करो, रवैये अच्छे करो। एक तरफ बेटी चली जाती, दूसरी तरफ थपथपा के कहते अरे छोड़ो ना यार, तेरी थोड़ी गई। बता कितने पैसे लेने, ले बंद कर। पैसे ले लेके दे दे के मुंह बंद करा दिए जाते हैं और हम उसे बस और सब कह लेते हैं। ना, हमारी बेटियों की इज्जतें इतनी सस्ती नहीं जो 1-2 लाख में कोई खरीद सके। जानते हो हमारी बेटियों की इज्जत के लिए, एक बेटी की इज्जत के लिए अगर पूरी कौम भी कुर्बान हो जाए ना तब भी उस बेटी की इज्जत का बदल नहीं हो सकता है। हाँ, बदल नहीं हो सकता है। कुछ बातें मैं आपसे ज्यादा खुल के नहीं कह सकता लेकिन समझने की कोशिश करें। मिंबर रसूल पर रौनक फरोज बावकार लाइक़े सदीज़ तकरीम उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा और अइम्माए मसाजिद, सदर जलसा, नक़ीब जलसा, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों और जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम।
नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे भला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमुना रे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ ख़िस्वालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं तमाम अरकान कमेटी बानियान जलसा, जिन्होंने बड़ी मेहनत और मोहब्बतों के साथ इस हसीन महफिल को सजाया। ये जलसा गालिबन रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में हुआ करता था। इस बार गालिबन कुछ दिन बढ़ गए हैं। आज ये हसीन महफिल सजी, आपने उलमाए अहले सुन्नत को बुला करके और हुजूर के दीवानों को बैठा करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने का मौका फराहम किया।